मथुरा बाबू बहुत आनंदित हैं। अब ये देख रहे हैं इतने अच्छे वस्त्र, मैं अच्छा लग रहा हूं, ये खुश हो रहा है। अब कीर्तन में जाकर बैठे हैं तो अब कीर्तन में दुनिया भुला रहे हैं, मैं कौन हूं ये भी भुला रहे हैं, कहाँ हूं ये भी भुला रहे हैं। क्योंकि महान पुरुष लोगों को ये लगता है कि ये देह तो एक न एक दिन राख होगी और इस मिट्टी में कहाँ मिलेगी जाकर, राख उड़ उड़ करके कहाँ कहाँ किस किस मिट्टी में मिलेगी और कौन कौन पाँव रखता हुआ वहाँ जाएगा। जानवर भी उसके ऊपर से दौड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली दौड़ेंगे, कौवा गीद चील सब वहाँ बैठेंगे आके। शूकर जैसे प्राणी वहाँ से गुजरेंगे। इस देह का तो कुछ नहीं है, ये मैं और मेरा सब कुछ अपने भगवान को अर्पित करें। तो भाव में आ गए और कीर्तन चल रहा है तो ये भी भावना में आए। भावना में आते ही जैसे ही वही मूड, करो दंडवत, करो प्रणाम भगवान को। मन में भाव आ रहा, मेरे प्रणाम स्वीकार करो हे जगत के स्वामी, हे जगदम्बा, हे जगजननी, हे माँ परमेश्वरी। काली माँ के उपासक हैं। लेकिन कोई भी नाम बोल दिया जाए उनके सामने, गोपाल बोल दे, कोई कृष्ण बोल दे, कोई राम बोल दे, वो उतने में ही कि उसी का तो नाम है, झूमने लग जाते हैं। अब वो दंडवत प्रणाम करने लगे तो उनको ये ध्यान आया, जैसे लेटे नीचे धूल मिट्टी, कपड़े ना खराब हो जाए। तो समर्पण में बाधा आने लगी, क्योंकि ये बड़ी समस्या होती है। कहीं ना कहीं अहंकार, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपको दंडवत प्रणाम भी नहीं करने देती। जब कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, जानो उससे, परमात्मा से, गुरु से, अपने सदगुरु से जानो, लेकिन प्रणिपातेन, प्रणिपात करके जानो। अब ये प्रणिपात करने लगे हैं। एक बार किया तो बीच में से फिर पूरा ध्यान रखा मिट्टी न लग जाए। अब जिस सजदे में खुद की होश रह जाए तो इसका मतलब सजदा तो नहीं है। सजदा तो तभी है, प्रणाम तो तभी है जब आप अपनी होश भुला बैठे। कहते हैं ना शेख फरीद जो सूफी संत हुए हैं, कि आखिरी बार जब उन्होंने अपना सजदा कर रहे थे तो कहा कि बस होश छीन लो और मुझे मेरी देह का, मेरे जिस्म का भी एहसास ना हो, भान ना हो, और सजदे में ही मैं अपने आप को तुझसे मिला दूं। तो प्रणाम करते करते, सजदा करते करते शरीर छूटा। नियम तो यही है कि उसे कह सकें तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं है। मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या चाहता रहता हूं। मेरे चाहने को मत देख, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए भगवान, तू क्या चाहता है। दंडवत प्रणाम किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जो आनंद रोज आता था आज आया नहीं। चीखने लगे अपने ऊपर, शऊर नहीं है सजदे का तुझको। मतलब तरीका नहीं आता, शिष्टाचार नहीं है तेरे पास कि कैसे सिर झुकाया जाता है। झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये। प्यारे का दर है ना, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। अपने प्यारे के दरवाजे पर तो सारी दुनिया में अकड़ के चलना, लेकिन एक ही तो जगह है जहां अकड़ से पकड़ छूट जाती है। अकड़ छोड़ के आओ। तो उन्होंने अपने जैसे ही 3 बार प्रणाम किया, दंडवत किया तो नहीं हुआ, लगा कि गड़बड़ है। ध्यान आया कि कपड़ों का ध्यान आता है बार बार। इन्होंने कहा कि ये कपड़े कीमती हैं, फाड़ दिए। फाड़ करके फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और रोने लगे।
और क्या बोल रहे हैं, वो कोई भी चीज कीमती नहीं है भगवान जो तेरे से दूर करती हो। कीमती तो वही चीज है जो तुझसे मिला दे। ये वस्त्र कीमती नहीं है क्योंकि बाधा बन गए हैं। इसलिए बड़ा प्रोटोकॉल है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और फिर कहते हैं परिप्रश्न करो, लेकिन कैसे? सेवया, सेवा से दिल जीतो पहले अपने गुरु का, और फिर जिज्ञासा करो। देखिए कहते ना कि सब आए तो एक ही जगह से, आए एक ही धाम से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। एक ही जगह से तो आए थे सब, लेकिन इस दुनिया की हवा लगने से हम तो ऐसे 12 बाट हो गए। एक बाट नहीं, 1000 रास्ते कहाँ कहाँ भटक गए, बिखर गए। जो पाने के लिए आए थे वो तो पा ही नहीं, प्राप्त नहीं कर पाए। कारण क्या है कि हम लोगों का जो जिस रूप को बदलना चाहते हैं गुरु, मनुष्य के मस्तिष्क की 3 परतें मानी जाती है मनोविज्ञान की दृष्टि से, जिस पर बहुत सारी खोजें हुई हैं। एक तो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, एक रेप्टिलियन है, और तीसरा माना जाता नियोकार्टेक्स। हमारे मस्तिष्क में विकास की परंपराएं चलते चलते हम जहाँ जा कर के अपने आप को, अपनी दिशाओं को मोड़ सकते हैं, तो वो स्थिति जो है नियोकार्टेक्स की है। तो एक स्थिति होती है जिसको हम बोलते हैं रेप्टेलियन, मतलब सरीसृप के समय से चले आ रहा है हमारा ये ब्रेन, जिसको बोलते हैं एनिमल ब्रेन। जिसको भड़काए, कोई उत्तेजित कर दे तो हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। इतना गुस्सा दिला दिया, 4 आदमी को उठा के फेंक दिया, मार के छोड़ूंगा, अब नहीं, गोली मार दूंगा, चीर दूंगा, काट दूंगा। बोला कैसे तुमने, छेड़ा कैसे, बाढ़ में जाए ये भी वो भी फलाना भी, पता नहीं क्या क्या बोलता आदमी, क्योंकि जगा दिया अंदर का एनिमल ब्रेन। जिस समय दुनिया भर के लोगों ने रिसर्च की, जैसे प्राचीन काल की बात नहीं, अभी की बात करता हूँ, योगी अरविंद ने जैसे कहा कि एक आदर्श मनुष्य की कल्पना होनी चाहिए, भावी मनुष्य कैसा होना चाहिए। ऐसे इंसान की जरूरत नहीं, बहुत बुद्धिमान तो हम लोगों ने बना दिए लोग, और बुद्धिमान भ्रष्ट हो गए, बेईमान हो गए, धोखा देने वाले हो गए, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बैठे कुर्सियों पर बेच बेच के खा रहे हैं। उन्हें न देश का पता, न धर्म का पता, न इंसानियत का पता, हर एक का फायदा उठाने के लिए लगे हुए। तुमने कौन सी पढ़ाई करा दी आदमी को? कम पढ़ा लिखा उतना जानवर नहीं बन पा रहा है, ये तो दूसरे कैसे क्या कर रहे हैं। वो बड़ी घबराहट है। गुरुजनों की जिम्मेदारी साधारण नहीं है कि मनुष्य के अंदर के मस्तिष्क को बदला जाए। टैगोर ने इस बात को अलग ढंग से लिया। उन्होंने कहा शिक्षा एक मार्ग है। शांति निकेतन की स्थापना की ना जब, उन्होंने कहा शिक्षा एक माध्यम है। छोटे बच्चे के मस्तिष्क में वहीं से शुरुआत की जाए कि जिससे भावी मनुष्य की योजना बनाई जा सके। ऐसा इंसान होना चाहिए। जिस समय आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आप विज्ञान के विषय में क्या समझते हैं आने वाले टाइम में, बोले अभी तक हमने पदार्थ पर काम किया है, अब आने वाले समय में विज्ञान को जो है वो मनुष्य पर काम करना चाहिए। जिसके लिए पदार्थ हैं, इनका उपयोग कैसे होना चाहिए, उपयोग करने वाला ठीक किया जाए। आप देख रहे हैं ना जो कुछ हमारे पड़ोस के देशों में कुछ हो रहा है।
आप सोच सकते हैं इंसान ऐसा हो सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है? दुनिया भर के गुरुजनों का, बुद्धिमानों का कर्तव्य बनता है, मनुष्यता इस समय जैसे बिखर गई है, कम से कम वो दया, वो निर्भयता वाला संसार फिर से खड़ा हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से ये जो आतंक, ये जो भय, ये जो लालच, ये जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये जो कहा गया है ना कि कौरव की सेना कोई और नहीं, आपके अंदर बसी हुई है, दुर्योधन भी अंदर ही है। गीता की शुरुआत में जिस तरह से बताया गया है कि ये 18 लोग कौन है, 18 अक्षौहिणी कौन सी है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़ी हुई है। 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के 7 मारुतियों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ है, और 7 अक्षौहिणी सेना लेकर के 11 मारुतियों के साथ अर्जुन खड़ा है। तो ये क्या चीज है, ये 18 क्या है? और 18 अध्यायों की आपकी गीता, 18 पर्व का आपका महाभारत, और 18 दिन युद्ध लड़ा गया। तो अलग समय में इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि बहुत जिम्मेदारी बनती है गुरु की भी। श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि शिष्य को कैसे आना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, और गुरु बिन ज्ञान न होए। कहते हैं जल को बांधता है कुंभ। कोई कहे ना पानी बांध के लाओ, तो आदमी कहता अभी लाता हूं। गया एक घड़ा लेकर, फटाफट जो है तालाब में, सरोवर में, कुएं में डाला और बांध के लेके आ गया, ये लो साहब। तो कुंभ का बांधा जल रहे, जल को बांधा जाएगा कुंभ से, घड़े से। और जल बिन कुंभ न होए, बिना पानी के तो घड़ा भी नहीं हो सकता। घड़ा बनेगा तो वो पानी से ही बनाया जाएगा। अब कहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर टिके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कुंभ ने पानी को बांध तो लिया, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी बनाया है तो पानी नहीं बनाया है। अब आगे वो कहते हैं कि ज्ञान का बांधा मन रहे, मन को बांधेगा ज्ञान, वही गड़ा है। लेकिन ये जो ज्ञान है, गुरु बिन ज्ञान ना होए, तो गुरु के बिना तो होगा ही नहीं। तो समझ में क्या आया? बोले तुम कितना भी अपने को वश में करके, दुनिया को वश में करने के लिए, पूरे संसार में अपना प्रभाव बनाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन इस सब के पीछे एक शक्ति काम करेगी, तुम्हारा ज्ञान बनाए रखना और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए रखना। उस सब के पीछे एक शक्ति खड़ी है, उसका नाम है सद्गुरु। उसके बिना तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, लेकिन सेवा के साथ, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी लोग आपको जो उपदेश करेंगे उससे आपका कल्याण होगा। तो कैसे बैठना चाहिए गुरु की शरण में, ये तो समझा, लेकिन पाना कैसे है, गुरु शक्ति क्या है? वो जो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र किस लिए इतना अद्भुत हो जाता है कि आप ब्रह्मांड की परम चेतना से जुड़ने के साथ ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं, और फिर आपका सर्वांगीण विकास होता है। 7 दिनों में ये संसार बटा हुआ है, 7 रंगों में बटा हुआ, 7 स्वरों में बटा हुआ है, तो 7 चक्रों में भी बटा हुआ है।
7 शक्तियां आपकी हैं, 7 नस्लों वाला, 7 द्वीपों वाला संसार, सप्त ऋषियों वाला संसार, सप्त नक्षत्रों वाले संसार में 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों में 7 शक्तियां, जिन 7 से आप अपने आप को विकसित करते हो। गुरु यहीं से तो शुरू करता है। और ब्रह्मांड से आती हुई ये ऊर्जाएं जब आपके अलग अलग चक्रों में अपना काम करती हैं तो आपके भीतर की एक दुनिया का बहुत बड़ा विकास शुरू होता है। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है। और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी। इस विधि से आप घर में जाप कीजिए, ये बहुत चमत्कारी रहेगा। इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप,
तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।